विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकाबले पिछड़ने के बाद अब उपचुनाव में दम दिखाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में भी बैठकों का दौर दिन पर दिन जारी है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है, तो वहीं कुछ दलों ने अंदर ही अंदर सीटों को लेकर कुछ नाम फाइनल भी कर लिए हैं। यूपी उपचुनाव के लिए किस पार्टी की तैयारियां कहां तक पहुंची, जाने इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी की जिस एक सीट पर अधिक जिक्र हुआ वह फैज़ाबाद लोकसभा सीट है, जिसमें रामनगरी अयोध्या भी आती है। तुम्हारी जीत से ज़्यादा चर्चे हमारी हार के हैं की तर्ज पर इस सीट पर बीजेपी की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस स्थिति को बीजेपी अयोध्या से ही संदेश देकर मिटाना चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितना महत्व रखती है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते सप्ताह भर में सीएम योगी रामनगरी का 2 बार दौरा कर चुके हैं और इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर ही है। सीएम योगी ने हाल के अयोध्या दौरे में कहा था कि अयोध्या को अपने सम्मान की खुद चिंता करनी चाहिए और हिंदू समाज को ये देखना चाहिए कि उनकी चिंता कौन कर रहा है। अयोध्या हमारे लिए जीत का विषय नहीं, लेकिन हमारी हार को जिस तरह से प्रचारित किया गया उस पर अयोध्या को मंथन करना चाहिए। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में भी उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने का मंत्र दिया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट क्षेत्र में सपा से 7,000 वोट से पीछे रह गई थी। इस अंतर को पाटने के लिए ज़िले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर भी पूरा दमखम लगा रही है। यहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रभारी बनाया गया है। चुनावी समीकरणों को देखा जाए तो वर्ष 1991 के बाद से ही इस सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने का फॉर्मूला तलाश रही है। वहीं इस सीट से विधायक रहे लालजी वर्मा सपा से अपनी पत्नी शोभावती वर्मा या पुत्री छाया वर्मा को टिकट दिलाने की कोशिश में है। सपा से टिकट की दावेदारी भीम निषाद भी कर रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना टिकट पक्का करने के लिए दावेदार अखिलेश से मिलने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बसपा भी इस बार उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2012 के बाद पहली बार होगा जब बसपा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती भी इसे लेकर एक्शन मोड में है। एक दिन पहले बैठक में उन्होंने बसपा को गरीबों और पीड़ितों की पार्टी बताते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनाधार बढ़ाने के लिए एकजुट होकर मेहनत करने का आह्वान किया। यूपी में कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। कांग्रेस 10 उपचुनाव की सीटों की तैयारी के लिए जल्दी ही वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी 10 सीटों के लिए उपचुनाव में 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। सपा कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें देने के लिए अभी तैयार नहीं है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।